बहुपद के गुणनखंड यदि बहुपद p ऑफ x एक या उससे अधिक घात वाला बहुपद हो तथा a एक वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि p ऑफ a इज इक्वल टू 0, अर्थात हमने बहुपद के शून्य में पढ़ा था कि a कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि p ऑफ a बराबर 0 हो तो a एक बहुपद का शून्य होगा। एक रैखिक बहुपद यदि p ऑफ a बराबर 0 होगा तो x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड है। जैसे एक कोई बहुपद x माइनस 3 बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का गुणनखंड होने की जांच कीजिए। इस बहुपद का ये गुणनखंड है, इसकी हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए क्या है कि x माइनस a p ऑफ x का गुणनखंड होगा यदि और p ऑफ a बराबर 0, अतः हम कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से कि p ऑफ 3 बराबर यानी p ऑफ x बराबर क्या है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, तो p ऑफ 3 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 माइनस 12, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 3 12 माइनस 12, 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 12, तो प्राप्त हुआ 0। अतः x का मान 3 रखने पर p ऑफ x यानी p ऑफ 3 का मान बहुपद का मान 0 आ रहा है, अतः x माइनस a यानी x माइनस 3 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई बहुपद दिया हुआ होगा और उस बहुपद की गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे कोई बहुपद है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। जब तक बराबर में 0 नहीं है तब तक वो एक बहुपद है और बराबर में 0 करने पर वो एक समीकरण कहलाता है। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए माना कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक पद है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो गुणनखंड द्वारा जो बहुपद के शून्य प्राप्त होंगे तो बहुपद के शून्यकों का योग तो होना चाहिए। प्लस माइनस b और शून्यकों का गुणा होना चाहिए a गुणा c, यानी a गुणा c को लेना है। अब हम लेते हैं, यानी 7 के ऐसे टुकड़े करने चाहिए जिसका योग तो क्या आना चाहिए, योग तो आना चाहिए -7 और उन गुणनखंड की गुणा आनी चाहिए प्लस के 12, यानी 12 को x स्क्वायर गुणा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 12। अब ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस गुणे वाले का फैक्टर करते हैं, 12 के टुकड़े करते हैं जिनका 12 के ऐसे टुकड़े करो जिनकी गुणा 12 होती है। तो सबसे पहले लेते हैं 1 और 12, 6 दूनी 12 और 3 4 12, ये 3 गुणनखंड हमारे पास सामने है। इन गुणनखंड को देखना है कि इनका योग 7 हो रहा कि नहीं होता है। तो 1 और 12 का योग 7 नहीं होगा, 2 और 6 का योग 7 नहीं होगा,
अब हमारे पास आता है 3 और 4, तो 3 और 4 बराबर 7 होते हैं। तो ये आए एक गुणनखंड के रूप में जिनका योग है हमारे पास 3 और 4 7। 3 और 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x, क्योंकि माइनस में 7 चाहिए तो दोनों चाहिए माइनस के लिए, प्लस 12 बराबर 0 कीजिए। इसके दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3, और जो यहां पर कॉमन आया वो यहां पर भी कॉमन आना चाहिए, तो इन दोनों में से कॉमन क्या, इसको हम फैक्टर करें तो 4 × 3 लिखा था, तो 4 कॉमन ले लिया। अब यहां पर माइनस है तो अंदर भी माइनस रहना चाहिए, इसलिए -4 बाहर लिया, तो x माइनस इंटू प्लस ये आएगा तो -3 बराबर 0। अब ये कॉमन हमने सही लिया नहीं लिया, इसलिए इसको वापस गुणा करके देख लो। x को x से गुणा करेंगे x² और x को 3 से गुणा करेंगे -3x, -4 को इसको x से गुणा करेंगे तो -4x, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस, और 4 × 3 12 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x -3 और शेष रह रहा x -4 बराबर 0। अतः p ऑफ x के गुणनखंड यानी p ऑफ x यानी ये बहुपद, इसके गुणनखंड x -3 व x -4 है। तथा इसके शून्य पूछे तो इसके शून्य क्या होंगे, शून्य होंगे x -3 बराबर 0 यानी x बराबर 3, और इसको सरल करेंगे तो x बराबर 4, तो इसके दो शून्य होंगे 3 और 4। इस रूप में हम गुणनखंड कर सकते हैं। क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x -1 बहुपद 2x² + kx + √2 का गुणनखंड है। अर्थात x -1 रैखिक बहुपद p ऑफ x बराबर 2x² + kx + √2 का गुणनखंड है। हमारे पास गुणनखंड प्रमेय क्या था कि x -1 इसका एक गुणनखंड है, अतः p ऑफ 1 पर इसका मान 0 होगा, यानी इस x के स्थान पर हम 1 रखते हैं तो इसका मान 0 होना चाहिए। तो रखें 2 × 1² प्लस k × 1 प्लस √2 बराबर 0, 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। k का मान निकालना है तो k बराबर हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो -√2 और -2, तो k बराबर माइनस बाहर लेंगे तो जाएगा और √2 + 2। इस रूप में हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि एक k के मान के रूप में। अब है बीजीय सरलसमीका। पहले हमने बताया था समीकरण और सरलसमीका में क्या अंतर है, एक बार फिर है बीजीय सरलसमीका एक ऐसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें x और y का मान कुछ भी रखें तो बराबर के इस तरफ वाला और बराबर के इस तरफ वाला मान हमेशा बराबर होगा, अर्थात चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। जिसे हम सूत्र के रूप में काम लेते हैं सरलसमीका। एक नंबर है x + y का होल स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं x² + 2xy + y², x - y का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ पर प्लस था उसमें बीच में माइनस हो जाएगा, x² - 2xy + y², x² - y², इसको हम लिखेंगे x + y x - y, इन दोनों को अलग अलग प्लस और माइनस के रूप में। डी नंबर है x + a × x + b, इसको हम लिखेंगे x² + a + b × x + ab, यानी x + a x + b है
तो a प्लस बी एक बार आ जाएगा, एक बार जोड़ में आ जाएगा, एक बार प्लस में आ जाएगा। पांचवी है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको सीधे वे में लेना, एक एक बार तो तीनों का स्क्वायर लेना है, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब दो दो को साथ में, ये दो प्रत्येक क्या आ जाएगा और दो दो को साथ में लेना है, यानी 2xy प्लस 2 तो प्रत्येक के साथ में, पहला और दूसरा, अब दूसरा और तीसरा 2yz प्लस तीसरा और पहला, तो ये आ जाएगा 2zx। इस रूप में ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हैं। अब है x प्लस वाई का होल क्यूब। इसके लिए सूत्र खोलने के लिए अब सीधा सा तरीका है, पहले तो दोनों का क्यूब कीजिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब जैसे यहां पर दो इसको कर रहे थे, दो लिखा और यहां पर क्यूब कर रहे थे, हमें लिखना है 3 गुणा, पहले तो हो जाएगा दोनों की गुणा x इंटू वाई और फिर कोष्ठक के अंदर दोनों का योग। इस सीधे वे सूत्र को याद रखना। कई बार हम सूत्र को भूल जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिक रूप में याद रखें तो इजी रहता है। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी दोनों का क्यूब करना, फिर प्लस जो 3 यहां पर 2 है तो 2 आ गया, यहां पर 3 आ गया तो 3 आ गया, तो 3 इंटू दोनों की गुणा xy इंटू x प्लस वाई, ये हो गया उनकी सरल समीकरण। ये 6 सरल समीकरण हमें काफी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगी। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस 4y प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है 3 है, तो हमारे पास कौन से तीनों वाले सरल समीकरण लगेगी, तो 3 वाले सरल समीकरण सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो कोई सी सरल समीकरण लिखती है वो यहाँ एक साइड में लिखना बहुत जरूरी है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। अब यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x से कंफ्यूजन हो तो हमेशा यहाँ पर हम a b c के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के रूप में ले सकते हैं। x का मान यहाँ पर क्या है 2x, y का मान है 4y और z का मान है 3z। सरल समीकरण का प्रयोग करने पर क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस 4y प्लस 3z का होल स्क्वायर बराबर 2x का होल स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x गुणा 4y प्लस 2 इंटू 4y गुणा 3z प्लस 2 इंटू 3z गुणा 2x। तो इस रूप में हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, 8 दूना 16 और xy प्लस 4 दिया 12 और 12 दूना 24 yz प्लस 3 गुणा 6, 6 गुणा 12 zx। इस रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सरल समीकरण के रूप में बहुपद का विस्तार इस रूप में हमें ज्ञात करना है। सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए विस्तार कीजिए। क्वेश्चन दे रखे हैं उनका हमें सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए विस्तार करना। 3 अंक दे रखे हैं उनका हमें होल स्क्वायर है, तो उसके लिए कौन सा सूत्र है, एक्स वाई जेड के स्थान पर एबीसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी दो का साथ में लेकर 2 की गुणा करना है। a बराबर कितना दे रखा है
x बटा वाई, b बराबर दे रखा है y बटा z और c बराबर दे रखा है z बटा x के रूप में। तो सरल समीकरण का प्रयोग कीजिए, x बटा वाई, y बटा z, z बटा x का होल स्क्वायर बराबर x बटा y का होल स्क्वायर, y बटा z का होल स्क्वायर और z बटा x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा x बटा y, एक 2ab, a का मान x बटा y, b का मान y बटा z प्लस 2bc, 2 गुणा y बटा z गुणा c का मान z बटा x प्लस 2 गुणा ca, c का मान z बटा x गुणा x बटा y। कीजिए इसको सरल, x बटा y का है ना x स्क्वायर बटा y स्क्वायर, घातांक नियम से हम अलग अलग इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाला का स्क्वायर बटा नीचे वाला का स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, ऐसे नहीं नीचे जाने पर हम -2 कर दो, -2 नहीं होगा, दोनों के ऊपर अलग है नीचे अलग है, x स्क्वायर बटा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू इनकी गुणा कीजिए x y y z, तो ऊपर नीचे आ रहा है x y, तो x गुणा y बटा y गुणा z प्लस 2 y गुणा z बटा z गुणा x प्लस 2 z बटा x इंटू x बटा y। अब ये ऊपर नीचे सेम आ रहा है y इंटू y, तो y में भाग y की भाग देंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर बटा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा z स्क्वायर, z स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x बटा z, 2 ऑफ y बटा x और 2 गुणा z बटा y। इस रूप में इसका ये विस्तार हुआ। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन संख्या 2 का विस्तार करना है। नौ सौ 99 की घात 3। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए संबंधित जीरो वाले पास में संख्या कौन सी है, जैसे 98 है तो उसके पास में 100 है, 99 तो उसके पास में 100 है, 101 है तो उसके पास में 100 है, उसी प्रकार 999 तो उसके आसपास में जीरो वाली संख्या 1000 है, तो उसको हम किस रूप में लिखेंगे, 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। तो इस तरह में हमारे पास एक सरल समीकरण लग गई। सरल समीकरण के लिए हमारे पास कौन सा नियम है, एक 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। तो माइनस वाले हमें सरल समीकरण लगेंगे, जैसे प्लस वाले थे, प्लस वाले के अंदर केवल और केवल एक माइनस है, यानी x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसके लिए सूत्र जैसे वो सरल किया उसी रूप में ये भी होगा, और यहाँ पर सब जगह माइनस काम आएगा, x माइनस वाई क्यूब माइनस ये 3 आगे आ जाएगा, 3xy गुणा x माइनस वाई। ये एक सरल समीकरण के रूप में है। कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कहीं पर भी सूत्र काम आए, सरल समीकरण काम आए, तो उसको लिखना बहुत जरूरी है। इसी के हमारे पास एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं, नहीं तो अन्यथा कई बार क्वेश्चन के अंदर मार्क को काट लिया जाता है। तो x बराबर 1000 और y बराबर आ गया 1। इस सरल समीकरण को प्लस वाला सूत्र से भी कर सकते हैं, वहां पर y का मान हम -1 लेकर चल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 999 का होल क्यूब बराबर 1000 माइनस 1 का होल क्यूब बराबर 1000 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुणा
1000 गुणा 1 इंटू 1000 माइनस 1। अब इसका हम 1000 का होल क्यूब, यानी इसको 1000 को 3 बार गुणा करना है, तो 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 को 1000 से गुणा करेंगे तो 10 की घात है 1 2, 1000 को करेंगे तो 3 गुणा, और एक बार 1000 और होगा तो इस रूप में प्राप्त होगा। माइनस 1 माइनस 3 गुणा 1000, या ना 3000 इंटू 999। इस रूप में हम इसको सरल करेंगे। 1 2 3, तो इसको सीधे रूप में लिखना चाहे तो 10 की घात 3 3 6 और 3 9, और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 10 की घात 3 था का 3 है तो घातांक नियम से 3 गुणा 3 यानी 10 की घात 9, तो 10 की घात 9 माइनस 1 माइनस 3000 इंटू 999, तो इसको हमें गुणा करके सरल करने पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम 999 का भी क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। अब है 98 का स्क्वायर। क्वेश्चन संख्या 3 है 98 का स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले इसको हम किस रूप में लिखेंगे, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस रूप में लिख सकते हैं। अब माइनस वाला यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस सारे समीकरण का विस्तार इस रूप में करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 और y बराबर कितना आ जाएगा 2, तो 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 100 गुणा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 2 दूनी 4, 400 प्लस 4, इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9,600 प्लस 4 यानी 6,904। इस रूप में हम इन संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना हो, क्यूब ज्ञात करना हो, तो इस रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर संख्या 3 में बहुपद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। साथ ही बोर्ड की परीक्षा को जल्दी देखते हुए आपका केवल एक रिवीजन मात्र है, तो रिवीजन के लिए जिन विद्यार्थियों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है उनके लिए आप जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए वीडियो का सबसे पहले आपको ध्यान में रहे। धन्यवाद।